आज के इस वीडियो में हम लोग स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के समरी के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के लेखक कौन है। तो स्वीटेस्ट लव आई डोंट गो के राइटर हैं जॉन डन, और जॉन डन का जन्म 22 जनवरी 1572 इन यूके, है ना, और उनकी मृत्यु यानी कि डेथ जो हुआ था 31 मार्च 1631 इन यूके। ठीक है, और बात करते हैं हम इनके पत्नी के बारे में। इनके पत्नी का नाम है एनी मोर, जो कि 1607 में इनकी शादी हुई थी, 1601 में शादी हुई थी, और 1915 में ये पादरी बने थे एक चर्च के 40 वर्ष की आयु में। और इनको हम लोग मेटाफिजिकल पोएट के नाम से भी जानते हैं। अगर बोले कि हु इज मेटाफिजिकल पोएट, तो जॉन डन इज अ मेटाफिजिकल पोएट। ठीक है, उसके बाद ये पढ़ाई किसी कर रहे थे, तो ये पढ़ाई कर रहे थे थियोलॉजी और लॉ का, और ये धार्मिक रूप धर्म के कारण इनके कॉलेज से बाहर निकाल दिया गया था। ये क्रिश्चियन थे। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग इस चैप्टर में। तो इस चैप्टर में हम लोग को पढ़ना है, ये कहीं जा रहे हैं, ये कहीं कोई ट्रिप पे जा रहे हैं, कॉन्टिनेंटल ट्रिप पे जर्मन जा रहे हैं। ठीक है, तो इनकी पत्नी बहुत उदास है, और ये ये पत्नी को अपनी समझाने की कोशिश कर रहे हैं और समझा रहे हैं कि देखो हम जा नहीं रहे हैं, और ऐसा नहीं कि तुमसे ऊब गए हैं, या ऐसा भी नहीं है कि हमको तुमसे बेहतर प्यार ये दुनिया दे पाएगी, है ना। हम तुमको ये समझाना चाहते हैं कि कभी ना कभी ऐसा तो होगा ना कि हम मृत्यु होगी हम दोनों की, और मृत्यु हम दोनों को अलग कर देगी, तो फिर उसके बाद हम कैसे जिएंगे उसका अनुभव हम तुमको अभी करवाना चाहते हैं। इसीलिए हम कहीं जा नहीं रहे और हम वापस आएंगे। हम सूरज के गति से भी तीव्र गति से वापस आएंगे। सूरज के पास न इच्छा है, न कुछ है, न प्रेम है, न तुम्हारे से प्रेम क्या है उसके पास, फिर भी वो आता है ना प्रतिदिन। वैसे ही हम भी वापस आएंगे, ऐसे ये पत्नी को समझा रहे हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं, आइए शुरू करते हैं इसमें। The poem Sweetest Love I Don't Go is a love poem. Sweetest Love I Don't Go एक प्यार कविता है, which has been composed by the poet John Donne, जिसे जॉन डॉन के द्वारा लिखा गया है, रचित किया गया, रचना किया गया है। In this present poem, the poet beautifully expresses the feelings of love. बहुत ही सुंदर तरीका से इस कविता में कवि ने प्यार के जो फीलिंग्स है उसको एक्सप्रेस किए हैं, वर्णन किए हैं, है ना। When lovers departed from each other, जब लवर्स होते हैं, प्रेमी होते हैं, वो जब एक दूसरे से अलग होते हैं, डिपार्ट मतलब अलग होना, फ्रॉम ईच अदर एक दूसरे से अलग होते हैं, तो दे शो द पैशन ऑफ लव, तो वे प्यार के पागलपंथी को दर्शाते हैं, द पोएट क्या बोला गया है, द पोएट डिजायर मतलब यहाँ पे चार चक्का मत समझ लीजिएगा, डिजायर मतलब इच्छा हुआ। ठीक है, डिजायर मतलब क्या हुआ, इच्छा। द पोएट डिजायर्स टू डिपार्ट फ्रॉम हिज बिलोव्ड, यहाँ बिलोव्ड का मतलब उनकी माशुका से है, प्रेमिका से है, जो भी है ना। The poet desires to depart from his beloved, not because he has beautiful fate with her or hopes to get a fitter love. और यहाँ बिकम है, ब्यूटीफुल बोला गया है। ठीक है, यहाँ पे वो इसीलिए नहीं जा रहे हैं उससे कि उनसे ऊब गए हैं, या उनसे बेहतर प्यार दुनिया उनको दे पा रही है। ऐसा कभी बता रहे हैं अपनी मातृका को कि हम तुमसे ऊबे नहीं है। यहाँ क्या बोला गया है, बिकम फेड, हम तुमसे ऊबे नहीं है, विथ हर और होप्स टू गेट अ फिटर लव, और ऐसा भी नहीं कि मुझे ये दुनिया तुमसे बेहतर प्यार देगी या अच्छा प्यार देगी, ऐसा ये अपने ये कविता में बता रहे हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, आगे क्या बोला गया है। आगे बोला गया है he wants to leave, क्या बोला गया है he wants to leave his beloved because he knows as well that death will certainly part them away. वो जानते हैं, बहुत भली भांति जानते हैं कि जो मृत्यु है ये हम दोनों को अलग कर देगी, तो क्यों ना हम अभी से अलग रह के उसका एहसास कर ले कि अलग रहने के बाद कैसा एहसास होता है। ऐसा समझा रहे हैं। कौन समझा रहे हैं, तो समझा रहे हैं जॉन डन। किसको समझा रहे हैं, एनी मोर को। कौन है एनी मोर, एनी मोर इनकी पत्नी है। ठीक है, द पोएट assures his beloved that he will come back like the sun comes every day. और जो कवि है, कवि जॉन डन अपनी पत्नी एनी मोर को आश्वासन दिलाते हैं कि हम कम बैक करेंगे, वापस आएंगे, जैसे सूरज डेली आता है, प्रतिदिन आता है, वैसे हम भी वापस आएंगे। द पोएट promises his beloved that his returning will be faster than that sun.
और पोएट जो है, पोएट वो प्रॉमिस करते हैं, वादा करते हैं अपनी पत्नी से और बोलते हैं कि हम सूर्य से तीव्र गति से वापस आएंगे हम, है ना। फाइनली assert that those who truly love each other are neither be parted nor dead। और फाइनली कभी इस बात पे जोर देते हैं कि जो ट्रूली लव, जो सच्चे प्रेमी होते हैं, सच्चे प्यार करने वाले लोग होते हैं, वो कभी अलग नहीं होते हैं और वो उनको मौत भी अलग नहीं कर सकती है। ऐसा जॉन डन एनी मोर को समझा रहे हैं, ठीक है। अल्टीमेटली अंततः मीट इन हेवन, स्वर्ग, मीट मतलब मिलना, स्वर्ग मतलब हेवन मतलब स्वर्ग, आफ्टर देयर फिजिकल डेथ। और कभी बता रहे हैं निमर को, ए बकलोलिया काहे रो रही है तुम, देखो यहाँ पे ये लाइन पढ़ो, पार्टेड और नॉर अल्टीमेटली मीट इन हेवन आफ्टर देयर फिजिकल डेथ। तो कह रहे हैं अपने पत्नी एनी मोर को कि जो ट्रूली लव करने वाले लोग होते हैं वो मरने के बाद भी वो अलग नहीं होते हैं, पार्ट नहीं होते हैं और मरने के बाद स्वर्ग में मिलते हैं, ऐसा उनको समझा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं, फिर से मिलते हैं अगले वीडियो में।